A manufacturer of cornflakes has two divisions. One producing the cornflakes and another packaging division that manufactures cartoons. The production division purchases all the cartoons from the packaging division, and cost of cartoons from outside vendor would be. So कंपनी के पास दो डिवीजन है, एक कॉर्नफ्लेक्स बनाता है और एक कार्टून्स बनाता है. प्रोडक्शन डिवीजन यानी कि कॉर्नफ्लेक्स डिवीजन जो प्रोडक्शन करता है वो सारा कार्टून पैकेजिंग डिवीजन से खरीद लेता है. ये सारा ट्रांसफर हो जाता है. कॉस्ट ऑफ कार्टून्स फ्रॉम आउटसाइड वेंडर्स वुड बी, अगर बाजार से खरीदेंगे तो ये दाम पे मिलेगा. प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय पैकेजिंग डिवीजन फॉर सिमिलर वॉल्यूम ऑफ कार्टून्स, ये घर पे बनाएगा ना तो इसका कॉस्ट है, दो वॉल्यूम पे दिया हुआ है, और बाजार का दाम है, यदि आप बोल सकते हैं ये इसका सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है. इन कार्टून्स का मार्केट प्राइस ये है, इन कार्टून्स का ओन प्रोडक्शन कॉस्ट ये है. द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कॉर्नफ्लेक्स आर एज फॉलोज. ये कॉर्नफ्लेक्स का सेल वैल्यू और कॉस्ट दिया हुआ है. दिस कॉस्ट इज एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कार्टून्स. फिर बोल रहा है, एन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी इज बीइंग फ्रेम्ड as the corporate management accountant calculate transfer pricing based on shared profit relative to cost method, and number 2 is market method. पहला है shared profit relative to cost method और दूसरा है market method. मार्केट मेथड का मतलब है कि ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस, और शेयर्ड प्रॉफिट आपको मैंने पिछले दिन सिखाया था, उसको फॉलो करेंगे. शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिवीजन अंडर बोथ मेथड्स, आपको दोनों का प्रॉफिट भी निकालना है. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बोथ मेथड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिवीजन, डिस्कस करना है, कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा तो बताना है कि कौन सा मैनेजर को कौन सा मेथड पसंद होगा. ठीक है, विच डिवीजन विल प्रेफर विच मेथड, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है. विच डिवीजन विल प्रेफर विच मेथड. तो शेयर्ड प्रॉफिट मेथड में चलते हैं. आइए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 5 पार्ट 1. शेयर्ड प्रॉफिट मेथड. दो वॉल्यूम है यहाँ पे 5000 और 8000. पहला स्टेप होगा ग्रुप प्रॉफिट निकालो, जिसके लिए ग्रुप का सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द डिविजन्स, यानी कि पैकेजिंग डिवीजन और एक प्रोडक्शन डिवीजन, दोनों का कॉस्ट लिख दो. देखो माइनस करके प्रॉफिट क्या आ रहा है, आंसर बताओ.
सेल वैल्यू, फाइनल सेल वैल्यू कॉर्नफ्लेक्स का 2 लाख और 3 लाख। पैकेज डिवीजन का कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 75,000 80,000। प्रोडक्शन डिवीजन का कॉस्ट 120 180। सो नेट क्या आ रहा है? बताइए नेट क्या आ रहा है? $5,000 और 40,000 आ रहा है। करेक्ट, थैंक यू। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे इन टोटल कॉस्ट रेशियो। सो 2 वॉल्यूम होने से बस 2 कॉलम बना रहे और कुछ नहीं है। पैकेज डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन। सो दिस इज 1923। ये रेशियो में बांटो 5,000 को। 3076। फिर 40,000 को इस रेशियो में बांटो। 12,000 308 27,692। सो ये बढ़ गया 5,000 और 40,000। ये 2 अलग अलग सिचुएशन है। 5,000 और 8,000 दोनों को ऐड नहीं करना है, इसीलिए ये सम को कराते हैं। 5,000 और 8,000 को ऐड नहीं करना, 2 अलग अलग सिचुएशन है। सो अब आ जाएगा ट्रांसफर प्राइस विच विल बी टोटल कॉस्ट प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 5,000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट है 75,000
+1923, 76,923 और 8,000 यूनिट्स पर 80,000 प्लस 12,308, 92,308। ठीक है, तो शेयर्ड प्रॉफिट मेथड का हो गया और डिवीजन का प्रॉफिट भी यहाँ पे आ चुका है। ये डिविजनल प्रॉफिट यहीं पर है, दिस इज डिविजनल प्रॉफिट विच वी हैव ऑलरेडी गॉट। ओके, सो आपको क्वेश्चन में पूछा था ना कि शो प्रॉफिटेबिलिटी अंडर बोथ मेथड्स, तो शेयर्ड प्रॉफिट का तो हो ही गया, प्रॉफिट भी आ गया और ट्रांसफर प्राइस भी आ गया। अब सेकंड इसमें पूछा है मार्केट प्राइस मेथड फॉलो करो, मार्केट प्राइस मेथड। तो मार्केट प्राइस मेथड के हिसाब से ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स पर देखिए कितना रुपया दिया हुआ है कि मार्केट में कितना में सेल हो सकता था, 77 और 95। 8,000 यूनिट्स पर 95, ठीक है, बट इसमें प्रॉफिट नहीं निकाला हुआ है ना, तो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। पर्टिकुलर्स पैकेज डिवीजन, प्रोडक्शन डिवीजन, टोटल 5,000, 8,000, 5,000, 8,000, 5,000 और 8,000। जैसे एक फॉर्मेट कॉस्ट को ऊपर रख के भी हो सकता है कि अपना कॉस्ट लिया पहले, फिर ट्रांसफर्ड इनपुट किया तो टोटल कॉस्ट आया, फिर प्रॉफिट, फिर सेल्स रेवेन्यू या ट्रांसफर रेवेन्यू लिया। सो कॉस्ट आप देखिए, पैकेज डिवीजन का ओन कॉस्ट क्या है, यहाँ 75 था, यहाँ 80 था, ट्रांसफर्ड इनपुट नहीं है इसके, सो टोटल कॉस्ट 75, 80 है और मार्केट प्राइस पे बेच देगा 77 और 95, तो प्रॉफिट आ जाएगा 2,000 और 5,000। ये ट्रांसफर रेवेन्यू यहाँ पे इनपुट बन जाएगा,
77 और 95। फिर प्रोडक्शन का अपना कॉस्ट है 120 और 180। वन 97, 275, और इसका सेल प्राइस मालूम ही है, फाइनल सेल वैल्यू 2 लाख और 3 लाख। $25,000 और 3,000। सो कंपनी का टोटल आ जाएगा 3 और 2 5, 25 और 5 30। जरूरी नहीं है कंपनी का पूरा वर्कआउट करना, जस्ट वो प्रॉफिट दिखा दिया तो भी चलेगा। सो क्या समझ में आ रहा है इसको देखकर कि देखो कंपनी का प्रॉफिट कोई चेंज नहीं हुआ, 5,000 और यहाँ पे 15,000 है, ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा। हाँ 15,000 है, देख लिया, मैं देख लिया। कंपनी का प्रॉफिट कोई चेंज नहीं होगा, 5,000 40,000 जो पहले था वही कंपनी का प्रॉफिट अभी भी आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मेथड में चेंज क्या हुआ है, ट्रांसफर प्राइस ही तो चेंज हुआ है। और मैंने तो बोला था ना, ट्रांसफर प्राइस से फर्क नहीं पड़ता साहब, ट्रांसफर से पड़ता है। आप चाहो तो ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट भी बता सकते हो, पर यूनिट भी निकाल सकते हो। यहां पे आ रहा है 15.39, यहां पे आ रहा है 11.54, और यहां पे भी पर यूनिट निकाल लेते हैं। 15.4 और 10.29। ठीक है, सो ये आपका वर्किंग हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोला था, देखो डिस्कस करो।
इफेक्ट ऑफ बोथ मेथड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिविजन्स। तो अगर आप ठीक से देखो, हम पैकेजिंग डिवीजन की बात करें तो उसका प्रॉफिट यहाँ पर है 1923 और 12,308, और उस पैकेजिंग डिवीजन का यहाँ पे प्रॉफिट्स है 2,000 और 15,000। तो पैकेजिंग डिवीजन के लिए तो मार्केट प्राइस प्रेफर्ड है, और प्रोडक्शन डिवीजन के लिए 3076 27,692 है, और यहाँ पर कम है थोड़ा सा, है ना। तो डिस्कस कर रहे हैं जब पार्ट बी में, तो हम लोग क्या क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं। प्रेफरेंस ऑफ ईच डिवीजन आप बोल सकते हो, प्रेफरेंस ऑफ ईच डिवीजन। जैसे पैकेज डिवीजन और पैकेजिंग डिवीजन विल प्रेफर packaging division will prefer market price method while production division will prefer शेयर्ड प्रॉफिट मेथड। और ग्रुप के एंगल से देखो तो ग्रुप को कोई मेथड से फर्क नहीं पड़ता, while the group's profitability is same under both the methods। तो ग्रुप का प्रॉफिटेबिलिटी तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि आपका फाइनल प्राइस अफेक्ट ना हो रहा हो। दूसरा डिस्कस करना है ना, तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई ऑफ above, why this is happening, why packaging division is preferring market price method, what is happening under market price method that packaging division is preferring. If you'll see, one analysis is there, ध्यान से देखना। हाँ, यहां पे देखो 5,000 से 8,000 बनाया ना, मात्र 5,000 रुपया बढ़ा और 3,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना लिया। अगर कॉस्ट पर यूनिट देखोगे तो 75,000 बाई 5,000 करने से 15 रुपये आ रहा है, और 80,000 बाई 8,000 करने से 10 रुपये आ रहा है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट 15 रुपया करके पड़ रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपया करके पड़ रहा है। सो ड्रास्टिक कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, 33% से कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉस्ट का राइज बहुत ज़्यादा है, 1,20 से 1,80। इसका मतलब 1,20,000 डिवाइड बाई 5,000 करें ना, तो यहाँ पे कॉस्ट 24 आ रहा है,
और यहाँ पे कॉस्ट 180/8,000 कर रहे हैं तो 22.5 आ रहा है। तो कम तो हुआ है बट उतना कम नहीं हुआ। -24/24 करें तो मात्र 6.25% रिडक्शन आ रहा है। इसका मतलब प्रोडक्शन डिवीजन अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया, उसका कॉस्ट ज़्यादा रह गया, इसलिए उसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। समझे? समझे कि नहीं? So y of above is by producing 8,000 units by producing 8,000 units the packaging division has been able to reduce its cost from rupees 15 per unit to rupees 10 per unit. That is 33% reduction. Whereas the production division could reduce its cost from rupees 24 to rupees 22.5 per unit. That is only 6.25% reduction. Under shared profit method, the division that is incurring more cost is presumed to be putting more efforts and hence the production division has been rewarded more than the packaging division. On the other hand, the market price method rewards the division for taking cost reduction initiatives. Okay.
अब ये वाई हर जगह नहीं लिखना होता। एक्चुअली क्वेश्चन कभी बोलता है बस कमेंट करो, तो हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट बोलता तो सिर्फ यहाँ तक छोड़ देते हैं। डिस्कस बोला ना तो थोड़ा सा और आगे चले गए।